औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? खैरियत है? आज क्लास फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 28 है हमारा, और वर्ब की करेक्शन स्टार्ट है। हम तकरीबन 67 एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज नंबर 68 है। मेरे पास बुक पे पेज है 771 है। पहला सेंटेंस है व्हेन द फोन रैंक ही वाज हैविंग अ बाथ, बता चुका हूँ। नेक्स्ट है इफ़ हसन डैश मेडिसन ही वुड हैव रिकवर्ड, तो इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, हैड टेकन आएगा। नेक्स्ट ए बैड वर्कमैन डैश विद हिज टूल्स, तो ए बैड वर्कमैन ही को शो करता है, तो इसलिए आएगा क्वार्ल्स बी वाला। उसके बाद इट इज आई हु एम टू ब्लेम, ये समझने वाली बात है बच्चों। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो इट नहीं है बल्कि आई है। कैसे आई है? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद ही रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, तो इसलिए आएगा इट इज आई हु एम टू ब्लेम। नेक्स्ट है आई डैश द नेक्स्ट वीक इन बिहारी, तो नेक्स्ट वीक शो करता है फ्यूचर को, ये आएगा शेल स्पेंट ए वाला। उसके बाद है एक्सरसाइज नंबर 69, पहला सेंटेंस आई शैल रिसीव हिम व्हेन ही कम्स बैक, व्हेन वाला प्रेजेंट में, दूसरा फ्यूचर में। उसके बाद है शी डैश अ स्वेटर सिंस मॉर्निंग, सिंस आ गया तो इसका बी वाला बीटा ठीक है, हैज़ बिन निटिंग। थर्ड में वो यूजुअली इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में, तो ये स्पीक आ जाएगा। आगे ट्रेटर्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड पहले हो चुका है, ये पैसिव वॉइस में है। इट इज़ अ फैक्ट दैट एवरी मैन डाइज वन डे, इसका डी ठीक है, डेल्टा। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 70, जो नया पॉइंट बच्चों आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जो हो चुके हैं मैं उनके सिर्फ आंसर बताता जाऊंगा, उनकी दोबारा रीजन नहीं बताई जाएगी, बल्कि हर एक की कई बार रीजन आपको बता चुका हूं। नथिंग कम्स आउट ऑफ सैक बट व्हाट इज पुट इनटू, इसका ए वाला आएगा। दे डैश ईयर फॉर अ डेकेड टाइम आ गया, हैव बिन लिविंग। आगे शी डैश टू स्कूल एवरी डे आ गया तो गोज आ जाएगा। आगे आम शो ही डैश ही विल कम इफ यू आस्क हिम, इसका डेल्टा ठीक है। आगे पांचवें का है ही डैश अफ्रीका लास्ट ईयर, इसका विजिटेड आ गया। उसके बाद अ गुड मुस्लिम इज रिक्वायर्ड टू से हिज प्रेयर्स, एक गुड मुस्लिम रिक्वायर्स नहीं आएगा, इज रिक्वायर्ड। उसके बाद है अ कवर्ड डाइज दे केम टू सी अस लास्ट फ्राइडे। आई एक्सपेक्ट ही विल गो टू इंग्लैंड एज सुन एज ही गेट्स, ये एज सुन एज वाला जो सेंटेंस है, एज सुन एज, इसमें एक हिस्सा प्रेजेंट में और दूसरा फ्यूचर में, तो ये गेट्स इस्तेमाल होगा। आगे बाय द नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो वुड हैव माइग्रेटेड, वुड हैव माइग्रेटेड इसलिए इस्तेमाल होगा क्योंकि वो पैसिव वॉइस में आ जाएगा। द डॉक्टर हैड अराइव्ड बिफोर द पेशेंट डाइड, एक्सरसाइज नंबर 72, फर्स्ट सेंटेंस। आगे शी डैश प्रिंसिपल फॉर अ ईयर, फॉर आ गया तो हैज़ बिन आएगा। उसके बाद शी शुड गो टू फंक्शन, इसमें शुड वुड कुड बता चुका हूं, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट आई शैल बाई अ कार नेक्स्ट मंथ आ गया, उसमें शैल बाई इस्तेमाल होगा। वुड दैट है, पांचवें में तो आपको बताया जा चुका है कि वुड दैट के साथ वर इस्तेमाल होता है। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज नंबर 73, आई डैश अ न्यू पेन, तो आई हैव अ न्यू पेन, हैज़ नहीं आएगा, एम नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा, सारे मानी अगर लगाएं तो वो बेमानी बनेंगे,
इसलिए हैव इस्तेमाल होगा। मलकियत के लिए आई के साथ पोसेशन शो करने के लिए ही शीट के साथ हैज़ और आई वी दे यू के साथ हैव। आई डैश टी एवरी मॉर्निंग, आई टेक एवरी मॉर्निंग प्रेजेंट को शो करता है। उसके बाद तीसरा शी जनरली डैश इंग्लिश, तो शी के साथ स्पीक्स आ जाएगा। अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि जनरली आ गया तो फिर एस का इजाफा नहीं करना, ये गलत है, वो एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा आपने वहाँ सब्जेक्ट के मुताबिक आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा करना है। गुड स्टूडेंट्स डैश देयर टाइम, डोंट वेस्ट देयर टाइम, डज नॉट नहीं आ सकता, आर नॉट नहीं आ सकता, नॉट वेस्ट, कोई टेंस की सीक्वेंस नहीं बनती, सिर्फ डोंट वेस्ट इस्तेमाल होगा। आगे द थीफ डैश बाय द पुलिस इज बीइंग बीटन, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। उसके बाद यू हैड बेटर, बताया जा चुका है कि हैड बेटर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, टू थर्ड या कुछ और इस्तेमाल करना गलत है। आगे दूसरे में यस्टरडे आ गया तो मेट आ गया, तीसरे में वुड दैट आ गया तो वर आ गया। आगे व्हेन का पहला सेकंड फॉर्म के साथ है, दूसरे में वाज टेकिंग आ गया। द बेगर्स प्रेड दैट आई माइट लिव लॉन्ग, तो पहला पास्ट है तो दूसरा भी पास्ट में ही इस्तेमाल होगा। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज नंबर 75, द ऑफिस डैश एट 4 PM, तो इज क्लोज्ड आएगा, या बल्कि सी ज़्यादा मुनासिब होगा, वो दोनों ठीक है, ए वाला भी ठीक है और सी वाला भी ठीक, क्लोजेस भी ठीक है, इज क्लोज भी ठीक है। उसके बाद ही डैश ऑल द डे लॉन्ग, ही वेप्ट ऑल द डे लॉन्ग, और कोई नहीं बनता। वीपिंग लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वाज वीप लगाएंगे तो कोई टेंस नहीं बनता, ना जारी में ना उसमें पैसिव वॉइस में। उसके बाद है वुड दैट वर आएगा। आगे इफ ही हैड कम आई वुड हैव हेल्प्ड, कंडीशनल सेंटेंस। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज नंबर नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 76, इफ यू वर्क हार्ड यू विल विन द प्राइज, दे विल हैव फॉर कराची टुमारो, आई हैव बिन लिविंग हियर, she loves her cat very much, the sun warms, he usually goes, the sun rises। the bell was ringing when I reached the college, when वाला सेकंड फॉर्म के साथ, दूसरे में पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। I was fined फॉर डूइंग होमवर्क, फॉर के बाद बताया था कि अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है। पांचवें वी डैश फॉर हर सिंस मॉर्निंग, सिंस आ गया तो हैव बिन वेटिंग। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज है 78, स्टे हियर टिल द सन राइजेस, this book was published, they cannot go out because it is raining, Ali did hard work and succeeded, पहला भी पास्ट दूसरा भी पास्ट में। by the next फ्यूचर परफेक्ट में will have written। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज नंबर 79 में इट इज आई हु एम, अभी बताया पिछले उसमें दो एक्सरसाइज पहले। If you work in collaboration, you will make rapid progress। आगे we dash our lunch when it started, we had एक मलकियत को ज़ाहिर करता है और एक ज़माने को ज़ाहिर कर रहा है। It always boil milk before I drink, पहले बताया था कि बिफोर वाले दोनों प्रेजेंट में हो सकते हैं, बिफोर वाले दोनों हिस्से प्रेजेंट में हो सकते हैं।
द टीचर दैट स्टूडेंट्स वाज चीटिंग, द टीचर न्यू दैट, दोनों पास्ट में। उसके बाद ही डैश अ लेक्चर येस्टरडे, येस्टरडे आ गया तो डिलीवर आएगा। आगे इट डैश क्लाउडी टूमारो, टूमारो है तो विल बी, इट विल बी क्लाउडी टूमारो। आर टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है तो वे आ जाएगा। फिर जो है वो व्हेन वाला आ गया तो वुड हैव रिटर्न आ जाएगा। ही डैश सेड टुडे, ही लुक्ड। उसके बाद शी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर हैड लेफ्ट, बता चुका हूं कि एक आफ्टर और बिफोर वाला एक वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक में थर्ड फॉर्म। सन राइजेज, द क्लर्क्स डैश ऑन स्ट्राइक फॉर अ मंथ, हैव बिन इस्तेमाल होगा। बाय द नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, शैल हैव टेकन। उसके बाद बच्चों एक्सरसाइज नंबर 82, आई डैश आर लास्ट इवनिंग, आई सा, लास्ट आ गया तो सेकंड फॉर्म। आगे बिफोर में सेकंड फॉर्म है तो पहले में हैड रेंड आ जाएगा। तीसरे में दूसरा मुकम्मल है विल हेल्प है तो पहले में कम्स आएगा। चौथे में ही क्राइज एज इफ ही वर आ जाएगा। पांचवें में फॉर 2 years है तो हैज बिन नर्सिंग आ जाएगा। एक्सरसाइज नंबर 83, द टॉय डैश ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड, पैसिव है इसमें। ही कन्फेस्ड दैट ही हैड स्टोलन, पास्ट है दूसरा भी पास्ट में आएगा। और पास्ट में अक्सर ये होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म एक हिस्सा में, दूसरे में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे शी डैश टू सी मी लास्ट मंथ, लास्ट मंथ आ गया तो केम आ जाएगा। उसके बाद डैश ग्रीडी पर्सन्स कीप अवे, दूर रहना। असलम डैश इन 1960 वॉज बॉर्न आएगा, बॉर्न नहीं आएगा सिर्फ वॉज बॉर्न। आगे एक्सरसाइज 84, 84 में बच्चों जो पहला है ही डैश अ लेटर, ही हैज रिटन, पैसिव वॉइस में होता तो इज रिटन आ सकता था लेकिन नहीं, ही हैज रिटन। वाज रिटन इसलिए नहीं आ सकता कि चूंकि वो पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होता है। आगे व्हेन वाला आ गया, दूसरा पास्ट है तो दूसरे में वाज लिविंग। आगे थर्ड है आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क इन 10 minutes, इन 10 minutes जो है वो फ्यूचर परफेक्ट में। ही आस्क्ड मी इफ आई माइट गो, पहला पास्ट, इफ वाला पास्ट दूसरा भी पास्ट में। अली डैश इन कराची नो, नो यहां शुड भी इस्तेमाल होगा। वैसे तो नो इस्तेमाल होता है उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट, क्योंकि बिफोर वाला सेकंड फॉर्म के साथ, दूसरे में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे ही डैश आउट 5 minutes अगो वेंट आ गया। माई फादर हैज बिन इल फॉर अ वीक, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट में, लेकिन उसमें लाजमी नहीं है आईएनजी का होना। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड पास्ट। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर है 86,
86 में ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प्स। उसके बाद ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, पहला भी पास्ट दूसरा भी पास्ट में। नेक्स्ट बच्चों, आई एडवाइज्ड हिम टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू स्पीक आएगा। उसके बाद ही क्राइड एज इफ है तो वर आएगा, या हैड बिन आएगा, हैड बिन आ गया इसमें। इफ यू वर्कड हार्ड यू वुड सक्सीड, सेकंड टाइप। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 87, यू एज वेल एज योर ब्रदर वर प्रेजेंट व्हेन टू सब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड बाय एज वेल एज, accompanied by, in addition to, along with, add not, sometime beside, and except. The verb and helping verb comes according to the first subject. Now there is use of as well as, तो पहले के मुताबिक आएगा, पहला you है तो इसलिए वर आएगा। 2 and 2 make 4। he was climbing down when I saw, बता चुका हूँ when का। लेट अस क्लोज द डोर बिफोर द ट्रेन स्टार्ट्स, बता चुका हूँ। इफ यू हैड हेल्प मी आई वुड हैव बिन, बता चुका हूँ। आगे एक्सरसाइज नंबर 88, द ट्रेन डैश बिफोर आई रीच, बिफोर वाला बता चुका हूँ, हैड लेफ्ट। आगे टुमारो मॉर्निंग है तो शैल हैव रीच्ड, बता चुका हूँ। द कोचमैन मेड हिम रन, मेड हिम, मेक के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, टू इस्तेमाल करना गलत है, यानी अगर यहां टू रन होता तो वो गलत होता। आगे ही डैश सिंस मॉर्निंग, सिंस आ गया तो हैज बिन स्टडीइंग। दे इन द ग्राउंड एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट आपको मालूम है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, इसमें आएगा आर प्लेइंग। आगे नेक्स्ट बच्चों एक्सरसाइज नंबर 89 में हाँ जी 89 में बच्चों पहला है ही डैश अ हॉर्स इन 1990, तो कैप्ट इस्तेमाल होगा। पहले बता चुका हूं कि अगर इस तरह वर्ब की सेकंड आखिर पे सन आ जाए तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। शी डैश हाउ टू स्विम, शी नोज। आगे नाइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स वाज आएगा, इसकी रीजन अगर फिक्रा में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, समवन, समबॉडी, समथिंग, एवरीबॉडी, नथिंग, अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे आ जाएं तो फिक्रा में वाहिद इस्तेमाल होते हैं, इनके साथ वर्ब भी वाहिद इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब भी वाहिद इस्तेमाल होता है, इसलिए वाज आएगा। उसके बाद है ही डैश हियर जस्ट नो, जस्ट नो आपको पहले बता चुका हूं इस्तेमाल होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो इसमें हैज रीच्ड आ जाएगा। आगे इफ यू टीज द डॉग इट विल बाइट, ये पहले आ चुका है। तो बच्चों हमारे जो हैं एक्सरसाइजेस वो 90 कंप्लीट हो चुकी हैं अल्लाह ताला के फजल करम से। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 29, इसी से स्टार्ट करेंगे, 91 से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।